हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में एक बार फिर से। और लगभग सेम पोजीशन रहती है, सेम लोई और सेम रूम और चेयर। पर आज दिन थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। धूप निकली है और थोड़ी सी राहत मिली है ठंड से। अभी बाहर चल के दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको धूप की क्या स्थिति है। चाय पी लो गाइज, चाय देख रहे हो फुल एकदम। सुबह से दोपहर से कमरे में बंद हूँ सुबह से ही। कपड़े फैला दिए थे और भाई साहब हरी भाई ने पंखा चला रखा है जमाने के लिए, पोंछा लगा के। और कह रहा था कि धूप दिखाऊंगा और धूप भाग भी गई क्योंकि शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट। देख रहे हो, फिर भी मौसम ठीक है। कपड़े सूख गए, ज़रा कपड़े उतार लें। और कहाँ गए सूरज चाचू? वो हैं, अभी दिखा रहा हूँ, बड़ी बढ़िया जगह है। देखो कहाँ रहे ये पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे ये ये देखो दीवार हो चुकी। और ये है शाम का माहौल। यहाँ 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। हाँ जी, क्या हाल चाल? ठंड बहुत है। और आज 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 क्या क्या बात करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस घर से ब्लॉगिंग चल रही है। एक्चुअली कुछ वीडियोस देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग। जो कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ देखा होगा, साइबेरिया में, रसिया में आता है या कुछ करके है, कुछ -60 डिग्री। अभी एक बंदे की देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो इससे यही सीख मिलती है कि सर्वाइवल हर जगह हो रहा है इंसान ने साला सब कुछ कर दिया। मतलब मैं देख रहा था उसमें कि वहाँ पे गाड़ी भी ना ऑन करके छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ऑफ करके छोड़ दी तो 3-4 महीने जो भी उनका विंटर सीजन ना, उसके बाद ही ऑन होगी, वरना वो फ्री हो जाएगी पूरी की पूरी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे आप में से कितने लोगों को इस चीज़ का पता है? थोड़ा सा एक टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि बताता हूँ आप लोगों को लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। कितने लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बनती है और कैसे आप लोगों के पास पहुंचती है, और गांव में ये कम क्यों मिलती है और शहर में ज़्यादा क्यों मिलती है? कितने लोगों को पता है इस बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लाइट के बारे में, बिजली? क्योंकि अगर देखोगे ना, तो जैसे कि पानी और ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल हो गए हैं आजकल यहाँ ह्यूमन लाइफ के लिए। हो क्या गए हैं यार, ये तो हमेशा से सॉरी, मतलब ये तो है ही। ऑक्सीजन और पानी कितने इम्पोर्टेंट है ना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। वैसे ही आप इमेजिन करो, हालांकि पहले ये नहीं था, बट आज की डेट में इमेजिन करो कि अगर आपको लाइट ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या सर्वाइव कर पाएगा इंसान? सर्वाइवल होगा उसका? तो वो नेसेसिटी बन गया है इलेक्ट्रिसिटी भी अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भैया है नहीं यहाँ पे, वरना आज मेरा मूड था कि मैं उनके साथ डिस्कस करता, एक ब्लॉग बनाता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वो हैं, ऑफिसर हैं। तो वो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे शायद। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। सोच कर देखो कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, और क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं? स्टोर करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को कि भाई जमा कर ली और बाद में भेज देंगे जब ज़्यादा हो रही है तो? या फिर नहीं जमा कर सकते इसको, नहीं स्टोर नहीं कर सकते? तो इस विषय पे थोड़ा सा सोच के देखो क्या है, मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय बताना। मैं बाकी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देख ही लोगे तुम लोग, बताना अच्छा तुमको पता था या नहीं पता था इस बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना तो हम इसको स्टोर कर सकते, और मतलब इसको ना लाइव बिल्कुल करंट फीड में यूज करते हैं। जैसे पानी तो चलो रिजर्व्ड है तुम्हारे पास, नल में से बाद में निकाल लेंगे, मोटर में से बाद में ले लेंगे, टंकी में से। और ऑक्सीजन तो है ही है, ठीक है, वो भी लाइव चलती है, स्टोर भी कर सकते हो उसे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को भी वैसे आप पावर बैंक में या वैसे तो स्टोर इसको कर सकते हो, नो डाउट। बट जो आप यूज कर रहे हो करंट में, उसको सोचो, जो आ रही है बिजली,
इलेक्ट्रिसिटी को केवल ये जो ईवी की फॉर्म में ना, बैटरी की फॉर्म में, ये तो आप कर सकते हो, बट और किसी फॉर्म में इसको नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ऐसे किसी बंद उसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस होती है और कंजप्शन इसका हाथों हाथ होता है, बिल्कुल एकदम। ईवी वाला कंसेप्ट भी अभी आ गया ये सब, वरना ये पहले भी नहीं था बिल्कुल भी। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है ना कि प्रोडक्शन इतना नहीं है जितना कंजप्शन है अपनी कंट्रीज़ में। मतलब हम लोग बिजली कम बनाते हैं और उसका यूज ज़्यादा करते हैं। तो क्या होता है कि जिसकी वजह से गांव में बिजली कम मिलती है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाती है इंडस्ट्रियल जो वो होती हैं, लोकेशंस होती हैं जहाँ इंडस्ट्री होती है, क्योंकि वो कारखाने चलने, फैक्ट्री चलनी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वहाँ सामान बनता है जो कि हमारे सबके यूज़ में आता है। मेट्रो सिटीज़ जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बिज़नेस है, जहाँ से पैसा आता है, और अल्टीमेटली क्या है ना कि सिटी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू भी आता है, पैसा भी मिलता है। गांव में लोग ज़्यादातर चोरी करते हैं, ज़्यादातर चोरी गांव में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गांव के लोगों को जो है ना अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का भोगने का मौका नहीं मिलता। पहली बात तो बनती कम है बहुत कम। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर पूरी हो भी जाए, सपोज करो, तो अगर क्या है कि लॉस हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब लोड जो है ना, ऊपर से कनेक्शन के हिसाब से लोड आ रहा है कम, बट अल्टीमेटली क्या है, एक्चुअल लोड ज़्यादा है। तो क्या होता है कि उससे ग्रिड पे इफेक्ट पड़ता है और पेमेंट नहीं मिलती है। तो इस वजह से गांव में इलेक्ट्रिसिटी कम मिलती है। बचपन में ये चीज़ बिल्कुल मालूम नहीं थी, क्वेश्चन करते रहते थे मैं, यार हम गांव वालों को क्यों कम देते हैं। तो उसका ना एक बेसिक सा ये रीज़न है। और कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था वो मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो ये जो है ना अभी कुछ साल पहले ही पता पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ महीने इसमें भी काम किया डिपार्टमेंट में। तो जहाँ पे जो है ना हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में जाना कि यार अच्छा ये पंगा है, इस वजह से रोस्टिंग बोलते हैं उसको, जो इनकी लैंग्वेज होती है ना उसको बोलते हैं रोस्टिंग। जो हमारे बोलते हैं लाइट भाग गई उनको बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्ट कर दिया लाइट को, रोस्ट कर दी, काट दी। जब ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो सबसे पहले गांव की बिजली को भगाते हैं कि भाई गांव की बिजली काटो। वो बिजली काटने पे नंबर 1 प्रायोरिटी पे गांव की आती है, फिर कस्बे, फिर छोटे शहर, इस तरीके से। बड़े शहरों का नंबर तो बहुत रेयर ही आता है, इसलिए बड़े शहरों में ज़्यादातर देखा होगा 24 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे बिजली लगभग मिल ही जाती है। तो उसका ये रीज़न है। कैसा लगा ये वाला टॉपिक और ये इन्फॉर्मेशन? और कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरियोसिटी या कोई भी क्वेश्चन हो ना तो मुझे पोस्ट कर देना। मैं भैया के साथ जो है डिटेल में ब्लॉग बनाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि अब जो है ना ये रोने वाले ब्लॉग और नेगेटिव वाले ब्लॉग काफ़ी हो गए। हालांकि ऐसे रोने और नेगेटिव वाले नहीं थे, वो जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था ना वही मैंने शेयर किया है। और सच में जो एज इट इज़ फेज है वो बता दिया है मैंने। यार ठीक है, जो चल रहा है जो चल रहा है ठीक है। होता है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है, कुछ टैकल कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं झटके भी लगते ही हैं। तो ठीक है, इट हैपन्स, कोई बात नहीं है। पर अब कोशिश करेंगे कि थोड़े से इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया और डिटेल में, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अब मॉर्निंग से लेके ना और इवनिंग तक का प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँ। ये नहीं कि बीच में, अच्छा वैसे टॉपिक जैसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इसके लिए अलग से भी ब्लॉग बना सकते हैं, या फिर पहले से बोल के, या फिर एक अलग से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बना दिया और डाल दिया। बट अब क्या है ना, मॉर्निंग से लेके प्रॉपर सुबह उठने से लेके और शाम रात तक का एक पूरा जो है लाइफ भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपना। तो उससे क्या होगा कि मज़ा आएगा थोड़ा सा, एक रूटीन और टाइम टेबल। कैसा लग रहा है ये आइडिया? जरूर जरूर बताना। अभी मैं ना रात का टाइम हो गया है, सोया नहीं हूँ, पर यूट्यूब पे ना कुछ देख रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो एक मुझे वैसे ये भाई है DCB एक्सपीडिशंस करके चैनल है, नाम मैं भूल रहा हूँ, हरियाणा फरीदाबाद उसका गुड़गांव साइड का है भाई। तो काफ़ी जो है एक्सपर्ट बंदा है ये, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। -30 डिग्री में ये महिंद्रा थार को लेके गए हैं अपनी विंटर स्पीति। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें करने का मेरा भी मन करता है, हमेशा से करता था। बट क्या है ना कि देखो ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से भाई नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा क्या है ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी जब तक आप कैसे करोगे। पैशन भी फॉलो करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, और यहाँ तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस
कर चुके अजीब गरीब। तो ये है, इसको देख रहा हूँ, ये -30 डिग्री में देख रहे हो, ये है DCB एक्सपीडिशन। ये देखो, कोल्डेस्ट रूफ टॉप कैंपिंग ऑफ माई लाइफ -30 इन द थार विंटर। तो ये देख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में भाई, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग लग रहे हैं बंदे के। मैं इम्प्रेस्ड हूँ वैसे ऑफ रोडिंग स्किल्स और बहुत सारी चीज़ों से ना पहले से, पर मज़ा आ रहा है आज। तो अपने इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आने वाले दिन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मिलेगा, है ना, फन एक्टिविटी कुछ बढ़िया, ताकि आपके चेहरे पे स्माइल आए और क्या करें, इंटरेस्टिंग हो यार। ठीक है ना, बहुत हो गया अब ऐसे ही बोरिंग कंटेंट पेश करना। बट यह है कि अभी तक के झेलने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, बाय, गुड नाइट।